कल हमने बताया था तुम सबको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले हम समझे कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं, उसके बाद समझे सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जाने, और आज जो है वो पास्ट टेंस का तीसरा रूप जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। बहुत ही इंपोर्टेंट आज का टॉपिक है, इसको जो है ध्यान से समझना है। तो पहले हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहते किसको है, उसके बाद हम जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, उसके बाद जो है हम जानेंगे कि उसको पहचानेंगे कैसे, और उसके बाद बनाएंगे कैसे। तो आज इस वीडियो में जो है सारा कुछ हम सब सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को जो है अब आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। करा तीसरा नंबर में पास्ट परफेक्ट टेंस। करा इसमें भूतकाल में, तो भूतकाल का मतलब हुआ कि जो चीज बीत गया है, जो चीज बीत गया है उसी को भूतकाल कहा जाता है। तो बीत गया है वो चीज को। तो करा इसमें भूतकाल में कार्य हो चुका होता है, मतलब कि कोई भी काम जो है वो पहले ही हो चुका होता है, यानी वो खत्म हो गया है पहले ही, उसी को हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। जो कार्य यानी काम पहले जो है भूतकाल में ही खत्म हो चुका है उसी को हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक, उसके बाद इसको पहचानेंगे कैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने का पहचान में करा जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जब कोई सेंटेंस रहेगा उसके लास्ट में जो देखेगा तो वहां रहेगा लिखा हुआ, क्या रहेगा लिखल, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। यह जो है सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलता है। तो ये लास्ट में जो रहेगा तो हम डायरेक्ट बुझाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ये टेंस है। ठीक, उसके बाद अंग्रेजी में, मान गई तो हिंदी में है, हिंदी के यहां बोल दिया है जिस हिंदी वाक्य के क्रियाखंड में, लेकिन कहीं कहीं इंग्लिश सेंटेंस रहेगा, तब क्या करेंगे। तो इंग्लिश सेंटेंस में हेड के साथ वर्ब क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, यानी इंग्लिश में देखेगा हेड लगा हुआ रहेगा और साथ ही साथ वर्ब का तीसरा रूप रहेगा। तो समझ जाएगा कि जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का टेंस है। तो अब समझ गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हम उसको कहते हैं जो काम पहले हो चुका, भूतकाल में ही हो चुका है। उसके बाद जो है उसको फिर आगे हम जानेंगे पहचानने का नियम। तो जिस हिंदी वाक्य क्रियाखंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हुआ रहेगा, इंग्लिश में हैड लगा रहेगा और वर्ब में तीसरा रूप रहेगा। उसके बाद कर रहा है रूल, यानी हम जान गए कि पास्ट परफेक्ट टेंस इसको कहते हैं और उसको पहचानने के लिए भी जान गए, तो उसको बनाएंगे कैसे। रूल में कर रहा है सब्जेक्ट, एस माने होता है सब्जेक्ट, यहां देखो हम लिख देते हैं, एस का इंग्लिश होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, और कर्ता तुम सब तो जानते करता है, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो यहां जो है करा सब्जेक्ट प्लस में हेड, ये हेड जो है सो हेल्पिंग वर्ब है, हेड एक हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद प्लस में वर्ब का तीसरा रूप और प्लस में ओ का इंग्लिश होता है ऑब्जेक्ट, ओ बराबर लिखेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में होता है कर्म जिस पर काम का फल पड़ता है। समझ गया। तो एस प्लस हेड प्लस V3 प्लस ओ ये रूल है, बनाने का नियम है। अब एग्जाम्पल में हम कुछ बनाकर दिखाते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है मैं सो चुका था, यहां क्या कह रहा है, वाक्य जो है लास्ट में देख रहे चुका था है। जखन ये समझ जाएंगे कि चुका था तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया। अब इसको बनाएंगे तो क्या कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का यहां जो देख रहे हैं मैं सो चुका था, यानी खुद मैं सो चुका हूं। कर्ता किसको कहता है, जो काम करता है। तो यहां कौन सो रहा है, तो मैं सो रहा हूं, तो मैं हुआ करता। तो ये पहले जो देख रहा है मैं, इसका इंग्लिश होता आई, मैं का इंग्लिश होता आई, तो आई लिखे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद करा यहां हेड लिखिए, तो डायरेक्ट हम हेड लिख दिए।
उसके बाद क्या करा, V3 लिखिए, यहां सोना है, सोना दो प्रकार का होता है, ठीक। तो यहां मैं सो चुका था, ये सोना दूसरा है, तो सोना का इंग्लिश क्या होता है, स्लीप होता है, स्लीप मीन्स सोना। तो सोना यहां जो है सोना का कहता है स्लीप, तो इसका तीसरा रूप होता है स्लेप्ट, आई हैड स्लेप्ट। उसी प्रकार वह स्कूल जा चुका था, यहां भी लास्ट में चुका था लगल है, तो समझ गए कि यह जो है पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रही है। तो अब इसको हम बनाएंगे, वह जो है यहां करता है, वह का इंग्लिश होता है ही, उसके बाद करा हैड उतारिए तो हैड, उसके बाद भर्व, तो जाना भर्व है, तो जाना का होता है गो, और तीसरा रूप उसका करा तो करा गोन। टू कहां जा रहा है, तो स्कूल, कर्म जो है ऑब्जेक्ट जो है स्कूल है, तो स्कूल एक्स्ट्रा वर्ड है, तो इसको पढ़ेंगे ही हैड गोन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था। तो समझ गया कैसे बनेगा। तो इसी प्रकार से जो है पास्ट परफेक्ट टेंस को चिन्हने का, पहचानने का, बनाने का, और एग्जाम्पल में भी बनाकर भी हम बता दिए, इस प्रकार से बनेगा, तो आसानी से बना लेगा। अब इसको जो है हम निगेटिव इंट्रोगेटिव बताते हैं, तो पहले इस बोर्ड को जो हम मिटाते हैं, इसलिए आप सब एक बार इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। तो इससे पहले जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस बताएं, पास्ट परफेक्ट टेंस पहचानने के लिए बता दिए, उसका डिफिनेशन बताएं, कैसे बनाया जाएगा वो बताएं, साथ ही साथ एग्जाम्पल देकर हम 2 एग्जाम्पल भी समझाएं। अब नेक्स्ट जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का ही निगेटिव सेंटेंस हम जानते हैं क्या होता है। तो कह रहा है निगेटिव सेंटेंस में इसमें नहीं लगा हुआ रहता है, तो समझ में आ गया कि निगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं लगा हुआ रहेगा वो निगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसको बनाने का नियम होता है एस प्लस हैड प्लस नोट प्लस V3 प्लस हो। एग्जाम्पल में देख समझाते हैं, कह राम नहीं सो चुका था, तो यहां कर्ता जो है सो राम है, तो राम, राम के बाद हैड, उसके बाद नोट, उसके बाद सोना, यहां भर्व है, भर्व किसको कहता है, जैसे सोना, खाना, चलना, बुलना, दौड़ना, टहलना, ये सब भर्व हुआ। तो भर्व में जो है कर है स्लीप का होता है तीसरा रूप स्लेप्ट, तो राम हैड नोट स्लेप्ट। उसी प्रकार दूसरा है वह स्कूल नहीं जा चुका था, तो इसमें क्या है कि वह का इंग्लिश होता है ही, उसके बाद करा हैड, उसके बाद करा नोट, उसके बाद यहां क्या है जाना, जाना का दूसरा रूप तीसरा रूप होता है गोन, तो गोन, जाना है कहां, तो स्कूल जाना है, तो टू स्कूल, यानी ही हैड नोट गोन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा चुका था। तो समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम और एक इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव बता ही देते हैं। तो कैसे होगा इंट्रोगेटिव, सो इंट्रोगेटिव बताते हैं। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये दिखाई दे रहा है ना है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले क्या लगा हुआ रहता है, क्या से जो है वह वाक्य शुरू होता है, इसमें क्या लगा हुआ रहेगा पहले, इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने का नियम जो है, रूल है, ये हम शॉर्ट में लिखते हैं। इसका रूल क्या होगा, तो इसमें होगा पहले हेड, फिर होगा एस, फिर होगा V3, तब होगा वो। एग्जाम्पल में देखो एक वो समझा देते एग्जाम्पल में, जैसे वह स्कूल नहीं जा चुका था, तो पहले होगा क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था, जा चुका था, इस प्रकार से होगा वाक्य। वह क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था, इंट्रोगेटिव में पहले क्या लगा हुआ रहता है, इसीलिए देखिए सेंटेंस में क्या है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए करा पहले हैड लिखना है, तो पहले हम हैड लिखते हैं। उसके बाद करा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां ही है तो ही लिखेंगे। उसके बाद करा सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना है, वर्ब यहां क्या है, सॉरी यहां करा है वह स्कूल जा चुका था, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताना है, तो नहीं लिखना नहीं है, वह स्कूल जा चुका था, हमको नहीं लिखना नहीं है क्योंकि इंट्रोगेटिव बता रहे थे। हाँ, तो यहां करा है पहले हेड होगा, उसके बाद वह का ही होगा, उसके बाद करा जाना, जाना का होता है गोन तीसरा रूप,
और कहां जाना है, तो स्कूल जाना है, तो टू स्कूल। देखिए ध्यान से, कह रहा है हैड ही गोन टू स्कूल, क्या हुआ, स्कूल जा चुका था। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसका एक और होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ये भी हम बता ही देते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो इसमें पहले क्या लगा हुआ रहेगा और बीच में नहीं लगा हुआ रहेगा, उसको हम बुझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। जैसे एग्जांपल में बताते हैं, यहां लिख देते हैं क्या शुरू में रहेगा और बीच में क्या रहेगा, नहीं रहेगा। यानी वाक्य में शुरू में क्या और बीच में नहीं लगा हुआ रहता है, वो समझ जाएंगे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इसका रूल क्या होगा, तो रूल लिखाते हैं पहले। रूल जो है इसका होगा हैड प्लस में एस प्लस में नोट प्लस में V3 प्लस में ओ। एग्जाम्पल भी देख के बता देते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए, करा हुआ स्कूल नहीं जा चुका था, क्या हुआ स्कूल जा चुका था। तो अब इसमें हम बनाएंगे तो क्या, पहले करा क्या वह स्कूल नहीं, देखो नहीं जा चुका था, इसमें क्या लगल है, पहले क्या लगल है और बीच में नहीं लगल है। समझ में आ गया। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो बनाने के लिए करा पहले हेड लिखिए, तो पहले हेड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट यहां करा हुआ, वह क्या होता है ही, तो लिखेंगे ही। उसके बाद करा यहां नोट लिखिए, तो नोट। उसके बाद करा भर्ब लिखिए, तीसरा रूप, भर्ब का तीसरा रूप क्या होता है, गो का गुण। क्या करना है, स्कूल जाना है, तो टू स्कूल। पढ़ो, हैड ही नॉट गोन टू स्कूल। क्लियर है। तो इसी प्रकार से जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है पूरा पूरा क्लियर हो गया। इसका एक और होता है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क में जो है व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब पहले जो है बीच में रहेगा लिखा हुआ। जब बीच में लिखा हुआ रहता है तो उसको बनाने के लिए अलग होता है। तो हम पिछला वीडियो में बना चुके हैं, बता चुके हैं, तो अब उसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो पिछला वीडियो में जाकर आप सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस इतना ही आज के लिए। इसको जो है पूरा पूरा 2 बार 4 बार जो आपने कॉपी में बनाइए, देखिए, पढ़िए, ताकि याद हो जाएगा नहीं अब से। तो इसको पढ़कर आना है, बनाकर जाना है, और समझ में आ गया तो वहां जाकर वीडियो में कमेंट कीजिए कि यस समझ में आ गया हमको, ठीक। और समझ में नहीं आया तो वहां लिखो कि हमको समझ में नहीं आया, तो हम फिर से तुमको समझाएंगे। और जो प्रॉब्लम हो रहा है वो वीडियो में जाकर लिखना है, और अपना नाम भी लिखना जरूरी है। ये बात तब ना हम पहचानेंगे कि ये आदमी बोल रहा है। तो कल जो है हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताएंगे, जो कि पास्ट टेंस का लास्ट है। पास्ट टेंस कल लास्ट होगा, और नेक्स्ट जो है फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।